नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यूपीआई का इस्तेमाल आप सब ने किया ही होगा दोस्तों, लेकिन अब यूपीआई में एक नया एड ऑन फीचर आने वाला है और ये एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन होने वाला है जो हो सकता है भारत से क्रेडिट कार्ड्स को भी एक्सटिंक्ट कर दे, और अगर यूपीआई ग्लोबल हो जाए तो हु नोज, दुनिया से हो जाए। क्योंकि दोस्तों, यूपीआई में अब क्रेडिट का फीचर आने वाला है, यानी कि आरबीआई ने अब अलाउ कर दिया है, जिसके अंतर्गत आपके यूपीआई से ही आपको उधार भी मिल जाएगा और उसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं। तो क्या है दोस्तों ये एग्जैक्ट फीचर, इसके बारे में बात करेंगे और क्यों इसको नेक्स्ट फेज ऑफ फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये वापस से एक नया स्टेज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में लेकर के आने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है, पर इससे पहले इस पर चर्चा करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं। दोस्तों, पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है हमारा, जिसमें 900 से अधिक घंटे हैं लाइव क्लासेस के। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का। 40 टेस्ट है प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट है मेंस के। मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये सब आपको मिल रहा है। और अब बस कुछ घंटों के लिए ही ये प्राइस अवेलेबल है, 7,999 रुपए में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। दोस्तों, बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, आपको बता देता हूं। और साथ साथ समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 13 मई 2023 को है, एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं। और साथ साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, यूपीआई में एक रिवॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट की है, जिसके अंतर्गत यूपीआई नेटवर्क अब क्रेडिट की फैसिलिटी को अलाउ करेंगे। यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक यूपीआई अकाउंट है, मान लेते हैं वो एसबीआई का है, तो एसबीआई ही मेरे अकाउंट में जो मेरी जिस प्रकार की क्रेडिट रेटिंग है उसके अनुसार एक क्रेडिट लिमिट तय कर देगा। मान लीजिए महीने का 50,000, तो इसके अंतर्गत मुझे महीने का 50,000 तक मैं यूपीआई से ही क्रेडिट की फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी कि भले मेरे अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 10,000 रुपए हो, लेकिन मैं क्यूआर कोड में जाके 50,000 तक कुछ भी खरीद सकता हूं, स्कैन कर सकता हूं यूजिंग दी क्रेडिट फीचर। तो ये दोस्तों जैसे क्रेडिट कार्ड काम करता है, यानी उधार पे पैसा दिया जाता है और उसके बेसिस पे बैंक से इंटरेस्ट के थ्रू पैसे कमाते हैं, कुछ वैसा ही फीचर यूपीआई में आने वाला है। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है इस वक्त, जो पूरे भारत में क्रेडिट की जो कॉस्ट है, जो बैंक्स क्रेडिट कार्ड के द्वारा इस्तेमाल करते हैं जब वो कार्ड्स इशू करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है। इसके सिवा आप अगर देखें तो और भी बहुत सारे अन्य कॉस्ट होते हैं, पेमेंट गेटवे एमएक्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वीजा का, मास्टर कार्ड का, जिसका भी यूज हो रहा है उसका कॉस्ट होता है, जो कि रिकरिंग कॉस्ट होता है। तो वो सब कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, हो सकता है पूरी तरीके से निकाल दिया जाए। दोस्तों, यूपीआई अगर आप देखें तो भारत में ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स में 75% बाई वॉल्यूम उसी का इस्तेमाल हो रहा है। मार्च की बात करें तो 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनकी कीमत 14.1 ट्रिलियन थी, एज पर द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आप देख सकते हैं भारत में किस तेजी से यूपीआई ग्रो कर रहा है, ट्रांजैक्शंस के नंबर में भी और जो पैसे इसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी पेमेंट वॉल्यूम के टर्म्स में भी, तो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और अब इसमें जब क्रेडिट का फीचर आ जाएगा दोस्तों, ये सेकेंड आइट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर के आने वाला है, यानी कि भारत में एक नया फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा। दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो होता है कि भाई सबके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए, पर वो तो हमने जनधन, आधार, मोबाइल, ये सब जो हमने फर्स्ट स्टेज में लाए थे, जब हम घर घर में कोशिश किए थे कि हर घर में एक बैंक अकाउंट आ जाए, तो वो तो हमने तभी अचीव कर लिया था। उसके बाद लेकिन दोस्तों अब अन्य चीजें होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जिसमें है सबसे पहले कि एक्सेसिबल क्रेडिट होना चाहिए, अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट का मतलब उधार, यानी कि हर व्यक्ति तक उधार की फैसिलिटी होनी चाहिए और कम रेट पे, मनी लेंडर जिस प्रकार से देते हैं उस रेट पे नहीं। इंश्योरेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, सेविंग्स करने की सुविधा होनी चाहिए, साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस होनी चाहिए कि कैसे आप अपने सेविंग्स को बेस्ट मैनेज करें, फंड्स ट्रांसफर करने की फीचर होनी चाहिए। जब ये सब होने लगे तब जाके हम कहेंगे रियल सेंस में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। तो दोस्तों, अभी अगर आप देखें तो बैंक अकाउंट आया तो फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, फिर यूपीआई आया तो इजीली पैसे ट्रांसफर होने लगे, तो ये सब फैसिलिटी आने लगी जगह जगह
पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ईज ऑफ ट्रांसफर होने लग गया। लेकिन दोस्तों अभी भी क्रेडिट को लेकर बहुत बड़ी समस्या भारत में है, तो वो समस्या कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। क्विक लेंडिंग सर्विस, भारत में एक नए प्रकार के बिजनेसेस भी अब इमर्ज करने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो अब तक जितना भी बैंकिंग इनोवेशन हुआ है, फिर वो एटीएम हो या फिर यूपीआई का क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट ही क्यों ना हो, फोन नंबर के थ्रू पेमेंट ही क्यों ना हो, उन सब से अधिक एक्सपर्ट्स का मानना है इस फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन के बाद यूपीआई में क्रेडिट की फैसिलिटी वो नया इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है, वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि इसका जो बेनिफिट होगा वो डिजिटल पेमेंट के पूरे वैल्यू चेन में होगा। फिर वो आपके मेरे जैसे कंज्यूमर्स यानी पीपल हो या फिर बैंक्स हो या फिर मर्चेंट्स जो सामान बेच रहे हैं वही क्यों ना हो। कैसे होगा अभी समझते हैं। दोस्तों बैंक्स की बात करें तो उनके लिए अगर आप देखें तो यूपीआई फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे वो प्रोवाइड कर पाएंगे। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड मैकेनिज्म बहुत महंगा है, क्रेडिट कार्ड बनवाओ, भेजो, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करो, भेजो, फिर उसमें अगर आप देखो तो क्योंकि जितने भी बैंक्स तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड देते हैं, लेकिन पेमेंट गेटवे यूजुअली विदेशी कंपनी वीजा, एमएक्स, मास्टर कार्ड, डिस्कवर ये सब प्रोवाइड करती हैं, तो वो हर ट्रांजेक्शन में कुछ पैसा ले लेती हैं, तो वो बड़ा महंगा सौदा होता है बैंक्स के लिए भी, और साथ साथ उसको मेंटेन करना वो सब भी बहुत एक्सपेंसिव है। साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे बैंक्स के लिए सेफ्टी भी है, क्योंकि वो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन देने वाले हैं। अगर मेरा जैसा क्रेडिट हिस्ट्री होगी उसी के अनुसार मेरा अगर एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई उसी के अनुसार मेरा अगर आप देखें तो वो एक क्रेडिट लिमिट मुझे देगा कि हाँ भाई ये आदमी इसको 15,000 से ज्यादा महीने का उधार मत देना, तो मेरे यूपीआई में 15,000 की ही लिमिट होगी। तो इस तरीके से बैंक ऑलरेडी रिस्क इवैल्यूएट कर देंगे, फिर जाके क्रेडिट सैंक्शन करेंगे, तो इसका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो ये सेफ्टी भी लेकर के आएगा। इसके सिवा दोस्तों जो एमएसएमईज हैं, भारत में 60 मिलियन एमएसएमईज हैं जो कि 5 करोड़ से कम का टर्नओवर रखते हैं। दोस्तों ये सारे एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी कंपनीज हैं, इन सब में बहुत बड़ी कमी होती है वर्किंग कैपिटल को रेज करने को लेकर। तो अब ये एमएसएमईज वर्किंग कैपिटल बैंक्स के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ यूपीआई रेज कर पाएंगे, तो इनको भी कहीं ना कहीं हर मंथली साइकिल में, प्रोडक्शन साइकिल में जो कैपिटल चाहिए, उसके लिए जो पैसे चाहिए, वो यूपीआई के जरिए वो भी क्रेडिट के द्वारा जनरेट कर लेंगे। तो अभी ऑलरेडी दोस्तों कुछ बिजनेस इंटरप्राइजेस भी आ रही थी जो क्या कर रही थी, जो कि वो ऑलरेडी पेमेंट मॉनिटर करती थी। जैसे अगर आप देखें भारत पे, आपने शायद सुना होगा जब स्कैन किया होगा पेमेंट करने के लिए यूपीआई से, तो कुछ जगह पे फोन पे, पेटीएम नहीं होके भारत पे का भी आप देखेंगे तो क्यूआर कोड देखने मिलता है। तो भारत पे क्या करता है दोस्तों, वो क्या करवाता है, आप जैसे ही स्कैन करते हो तो दुकान वाले के पास जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करता रहता है, उसके क्यूआर कोड से कितना हो रहा है, और उसी के आधार पे वो उस दुकान वाले को लोन देता है, और उस लोन के जो पैसे होते हैं वो उसके भारत क्यूआर कोड से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी से काट भी लेता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स हो रही है। तो ये काम अब बैंक्स भी कुछ कर पाएंगे, तो उनके लिए भी और भी हो सकता है भारत पे के सिवा और भी कई अलग अलग कंपनीज आए जो कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स यूजिंग यूपीआई क्रेडिट का इस्तेमाल करके वो लेकर के आ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो क्रेडिट फैसिलिटी भी आ रही है, और साथ साथ मर्चेंट्स यानी दुकानदार की बात करें तो उनको उधार तो एक तरफ मिल ही जाएगा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स मेंटेन करते हैं उसका खर्चा उनको नहीं करना पड़ेगा। इसके सिवा जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, जितनी बार आप कार्ड स्वाइप करते हैं, ये कंपनीज जो इंटरमीडियरी है वो पैसा ले लेती हैं, 2%, 1.5% कमीशन लेती हैं कि आपने हमारा पेमेंट गेटवे यूज किया, उसका 1%, 1.5% पैसे लेंगे। और अब अगर ये दुकान वाला आपसे पैसे ले लेगा तो आप कहोगे कि भाई हम नहीं लेंगे तुमसे सामान, तो वो क्या करते हैं, यूजुअली अपना नुकसान सह लेते हैं। कुछ दुकान वाले आपको बोल भी देंगे अगर कार्ड यूज करोगे तो ऊपर से 1.5% लेंगे। आजकल बोलते हैं, मैंने हाल फिलहाल में भी सुना है, पहले तो बहुत बोलते थे, आज से 6-7 साल पहले, तो अभी भी वो बोलते ही हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी ऐसे ही एक बात सुनी थी, तो अगर सुनते हैं आपके भी आसपास बोलते हैं ऐसा तो कमेंट में मुझे बताइएगा। वैसे तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो खर्चा होता है जो ये विदेशी कंपनियां ले जाती हैं हर ट्रांजैक्शन पीछे, वो पैसा भी बचेगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो यूपीआई अब ग्लोबल हो रहा है,
आपको मालूम ही है यूपीआई बहुत तेजी से अलग अलग देश भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी यूपीआई प्रूवन मैकेनिज्म है कि वो लोएस्ट कॉस्ट मैकेनिज्म है। आज के टाइम में सबसे कन्वीनियंट भी यूपीआई है। विदेशी कंपनी फिर वो अमेरिका वगैरह हो गए, वो आज भी अगर आप देखें तो कार्ड्स यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बहुत तो उनके फोन में ही आजकल हो गया है कि चलो वो कार्ड इंटीग्रेट हो चुका है, तो वो भी इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, लेकिन है तो उसमें भी कार्ड। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड पैसा कुछ ना कुछ निकाल लेती हैं। तो इस तरीके से ये सबसे एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन यूपीआई इज द मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मैकेनिज्म। तो दोस्तों ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो कि दुनिया को आज नहीं तो कल अडॉप्ट तो करना ही है। और ऑलरेडी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यूपीआई ने डेबिट कार्ड्स को तो ऑब्सोलीट कर ही दिया है। मुझे नहीं याद आता डेबिट कार्ड मैंने कब लास्ट इस्तेमाल किया था, मुझे नहीं याद आ रहा, यूपीआई ही यूज होता है। इसके सिवा क्रेडिट कार्ड्स भी अगर इसमें फैसिलिटी आ गई यूपीआई में तो क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्षमता है कि ये क्रेडिट कार्ड्स को भी कहीं ना कहीं खत्म कर दे। भारत से भी ये जो वर्चस्व है वीजा, मास्टर कार्ड, इन सब को ये उखाड़ के फेंक सकता है। और अगर ये यूपीआई ग्लोबली फैल गया, क्योंकि सबसे एफिशिएंट है, ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त रोक रहे हैं, अपने देश में आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बार ये आ गया तो ये इनोवेशन फैलेगा। और हो सकता है ऑब्वियसली जब वहां फैलेगा तो क्रेडिट वाली फैसिलिटी भी लेकर के जाएगा, तो वहां से भी ये 20वीं सदी के जो आज भी मैकेनिज्म है वीजा, मास्टर कार्ड, इन सबको ऑब्सोलीट कर देगा। तो दोस्तों बहुत ज्यादा चैलेंजेस इनके लिए भी आने वाले हैं, जो वेस्टर्न कंपनीज हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास है, 40 टेस्ट हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, कंप्लीट कवरेज है, बस कुछ घंटों के लिए 7,999 रुपए में उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से क्लिक करके एनरोल कर लें। केवल 7,999 रुपए में आप सब्सक्रिप्शन पा लेंगे। इसके सिवाय हमारी बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, इसका फायदा आप जरूर उठाएं। साथ साथ दोस्तों समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, 13 मई को है। एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग को हम फॉलो कर रहे हैं, और साथ साथ बहुत ही आकर्षक प्राइजेस भी आपके लिए लाए हैं। पर्सपेक्टिव को भी देखते रहिए, और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।